कैथल की नई अनाज मंडी में अब किसानों को अपना अनाज डालने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर परिषद के चेयरमैन सुरभि गर्ग ने मंगलवार को नई अनाज मंडी में करोड़ 41 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। सुरभि गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा लगातार कैथल के विकास के लिए ग्रांट दी जा रही है। विकास करेगी। जी, सबसे पहले तो मैं सभी मंडी वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। उनके आशीर्वाद और सहयोग से यहाँ 1.5 करोड़ की लागत से सभी फील्डों पर ब्लॉक लगाए गए हैं। बहुत ही समय से ये डिमांड थी और बहुत हम भी देख रहे थे कि किसानों का और व्यापारियों का बहुत अधिक फसलों का नुकसान सहना पड़ता है। और मैं तो सभी मंडी वासियों को बताना चाहूँगी कि मेरे परिवार का बहुत पुराने समय से मंडी से नाता है, तो ये तो मेरे लिए एक परिवार की तरह है। और जैसे इनकी डिमांड हमारे पास आई, 1.5 करोड़ की लागत से ये फील्डों पर ब्लॉक लगने का काम आज पूरा हो गया और आज इसका उद्घाटन था। और आप देख ही रहे हैं गौशाला की वाली सड़क का भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 2 सड़कें और हमारे टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर संधू मकान तक एक सड़क ये और साइकिल से लेकर एक और दोनों सड़कों की भी तैयार हो चुकी हैं। और मैं सभी मंडी वासियों को आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी काम होगा वो प्रायोरिटी लिस्ट पे किया जाएगा। जैसे कि गौशाला का काम था, आप सब देख ही सकते हैं कि गौशाला पूरी तरह शिफ्ट हो चुकी है। गौशाला से भी जो भी दिक्कतें आ रही थी, अब वो दिक्कतें किसी को आमजन को नहीं आएंगी और वो पूरी गौशाला शिफ्ट हो चुकी है। और जो भी आप लोगों को समस्या होगी वो समस्या का भी जल्दी निदान किया जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा। मैडम 25 कॉलोनियों को भी जो है लाइफ लाइन दोबारा से जो है उससे जोड़ा जाएगा, कहाँ देखते हैं इस काम को आप? जी बिल्कुल, इसके लिए तो मैं पूरे शहरवासियों की तरफ से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जैसे ही हम उनसे मिले और अपनी समस्या से अवगत कराया तो उन्होंने बिना देरी करे ही हमें 5 करोड़ का टेंडर हमारा मंजूरी दे दी और वो 5 करोड़ हमारी नगर परिषद को ट्रांसफ़र कर दिए। और ये पैसा नगर परिषद जल्दी ही रेलवे प्रशासन को ट्रांसफ़र कर देगी ताकि जल्दी ही जल्दी इसमें अंडरपास बना दिया जाए। मैडम गरीब लोगों को के जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो पैसे मिल रहे थे, कहीं ना कहीं अधिकारी उस पर नजर बनाए थे, उनको तंग कर रहे थे, कल वो पकड़े भी गए हैं। तो क्या चेतावनी ऐसे लोगों को रहने वाली है, खासकर नगर परिषद के जो कर्मचारी अधिकारी हैं? जी, मैं पहले भी अपने हर इंटरव्यू में यही बोलती हूँ और जब भी मैं अपने मुख्यमंत्री जी से मिलती हूँ वो भी यही बोलते हैं कि अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आमजन किसी भी वजह से परेशान होता है अधिकारियों की वजह से, तो उन अधिकारियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसा ही कल भी हुआ। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसा होता है तो किसी भी नगर परिषद में ऐसा हो तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आमजन को इससे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और कोई भी उसका फ़ायदा न उठाए। मैडम नगर परिषद में बहुत सारे अधिकारी हैं, वो बैठते नहीं हैं। एक बार आप भी मौके पे गए हैं तो कहीं सर भी मौके पे गए हैं, बहुत अधिकारी हैं, लोग परेशान होते हैं। क्या कुछ कार्रवाई आगे की जाएगी? जी बिल्कुल, अगर ऐसा कोई है और ऐसा हम देखते हैं तो हम उसकी कंप्लेंट सीधा हेड ऑफिस करते हैं और आप देख भी सकते हैं कहीं ट्रांसफ़र भी हो जाती है या उन्हें कड़े से कड़े आदेश दिए जाते हैं। आज तो बड़ा अहम दिन है जी जी, नवरात्रों के। मैं सभी मंडी वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जो मंडी के चारों तरफ बाहर के जो फील्ड जहाँ किसानों का अनाज पड़ता था सीजन में, और सीज़न से पहले ये फील्डों का काम पूरा हो गया है। इसके लिए सभी मंडीवासी हमारे आड़ती भाई किसान भाई बधाई के पात्र हैं। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से ये फील्डों का काम पूरा हुआ है। और भी जो काम बचेगा, जैसे सुरभि ने बताया कि भी 2-3 सड़कों का करोड़ों की लागत से, अब लाखों की बात नहीं रही है, बजट इतना है कि करोड़ों में बात होती है। तो जैसे गौशाला की सड़क भी बनी और ये गौशाला का बड़ा मेन काम ये था कि भी गौशाला से विकास का इधर का पहिया हमारा रुका हुआ था, सड़कें टूट जाती थी, दिक्कत रहती थी। गौशाला शिफ्टिंग का बहुत बड़ा काम है। गौशाला इतनी बड़ी शिफ्ट कराना बहुत बड़ी बात, मतलब आसान काम नहीं है। और ये समाज ने करवाया, हमारे मॉडल टाउन वासियों ने कराया। प्रशासन के बस की बात नहीं थी, आप भी समझते हैं इस बात को। प्रशासन से तो हम इस बात से दुखी हैं, ये झुग्गी झोपड़ी यहाँ बस जाती हैं। प्रशासन कोई भी हुड्डा का अधिकारी कर्मचारी इस पर संज्ञान नहीं लेता है। यहाँ पर नशा बिकता है और फिर डेया बस्ती सारी ना हुड्डा वालों ने बसा दी। इनकी ढिलाई का परिणाम है सारा ये। समय पे कोई भी नहीं जागता, एक झुग्गी बनती है, 2 झुग्गी बनती है, हटाते नहीं, फिर कई बन जाते हैं, कोई भैंस बांध लेता है, कोई कुछ कर लेता है, तो इसमें ये एक बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर हटाना। मंडी में आने का रास्ता है जो एक तरफ से पूरा जाम कर दिया गया है और वहाँ पर कब्जा कर दिया गया है डेया बस्ती। क्या मानते हैं कि प्रशासन की मिलीभगत है? देखिए ये बड़ा बिगड़ा हुआ सिस्टम हो रहा है। चाहे हुड्डा का कर्मचारी अधिकारी हों, चाहे नगर परिषद के हों, मतलब इन महकमों के कर्मचारी इतने बिगड़े हुए। और जबकि ना आप ये देखिए
आम उपभोक्ता है, बिल्कुल ये जो महकमा है ना, हुड्डा का हो चाहे नगर परिषद का हो, जी इनका रिश्ता कैसे एक दुकानदार और ग्राहक वाला रिश्ता है। बिल्कुल ये कोई वैसे मतलब है ना नहीं, जैसे कोई CID होती है, ED होती है, इनकम टैक्स होती है, पोल्यूशन होता है, ये तो दूसरे महकमे हैं भाई, जहाँ व्यापारी को डर के जाना पड़े। यहाँ तो उनका ग्राहक है, हम तो उनके ग्राहक हैं। ग्राहक तो देवता होता है, वो इस तरह से डील करना चाहिए। नगर परिषद ने भी अपने ग्राहकों को और हुड्डा वाले ने अपने ग्राहकों को, लेकिन होता है उल्टा, वो उनको परेशान किया जाता है, रिश्वत मांगी जाती है। ये बड़ा इन पे सख्ती की ज़रूरत है और हम सख्ती के मूड में अब आ गए हैं और हमने सख्ती अपना लिया है, इनको बख्शेंगे। एक एक्शन आपने हुड्डा में भी लिया, और क्या नगर परिषद में भी जो कर्मचारी नहीं बैठते उन हाँ पर भी हाँ, समय समय पर ना आप पत्रकार भाई तैयार रहे, आपको साथ लग रहे, टीम पे ऐसा ऑपरेशन किया कैथल जाएगा। के विधायक जो है आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में जो है कैथल में विकास की अनदेखी के कई मुद्दों को जो है वो उठाया है। कहाँ देखते हैं आप, लगातार आप पर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है यहाँ कैथल में? देखिए, आरोप तो ये सुरभि ने एक दिन कहा था, ये लोग लगाते हैं जो MC लगाते हैं, ये अपने आका को खुश करने के लिए लगाते हैं, इनके पास कोई बात है नहीं। और ये बड़ा डिटेल में हमेशा बताती भी हैं भी, वार्ड नंबर 12 में, 11 में, 10 में, जहाँ पर वो पार्षद अपने आप को कांग्रेसी पार्षद कहते हैं ना, उनमें विकास कार्य तुलना कर लीजिए भाई। हमारा कोई जो पार्षद चाहे हमारा ये 21 वार्ड है या हमारा 18 वार्ड है, 19 वार्ड है, जहाँ हमारी चेयरपर्सन है, मतलब वो वाइस चेयरमैन है, तो वहाँ के वार्ड से उनकी तुलना कर लीजिए आप, मतलब वहाँ दुगने तिगने काम हुए मिलेंगे। कोई भेदभाव नहीं है, ये तो बस यूँ है ना, आका को खुश करने के लिए बस एक कुछ ना कुछ मुद्दा बनाने के लिए बात कही जाती है। सर